निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गया था, कौन कौन थे? तो यहाँ पे है फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में, है ना, और दूसरा जाकिर हुसैन 1969 में, है ना। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी का 6 से 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या स्टेट पुलिस से संबंधित आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, है ना, उसके लिए यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ना। देखिए, ये एक बार इंडियन पॉलिटी का इस सेशन को देखने के बाद से आपको पॉलिटी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, है ना। आइए आज का सेशन को शुरू करते हैं, है ना। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, 1946 में किया गया था ना। देखिए, जब किया गया था तो 6 दिसंबर, है ना, 6 दिसंबर 1946 को किया गया था, है ना। और 2-3 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 को, है ना, पहला बैठक हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था ना, तथा इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इसके जस्ट 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को, है ना, इसको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, कितने साल का समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था ना। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के लिए पृथक जो है संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था ना। हालांकि पाकिस्तान का मांग पूछता है तो कब किया गया था? तो पाकिस्तान का मांग जो है 1940 में किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना, इसको भी याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था? तो 389 था शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, है ना। देखिए, नेक्स्ट है कि देश के विभाजन के बाद, है ना, संविधान सभा में सदस्य रहेगा कितना रहेगा टोटल? अभी 299 रह गया था ना विभाजन के बाद से, है ना, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था भारत से। तो नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, कितना था? 542 रियासत था देश में, है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एकात्मक एवं संघात्मक, है ना। देखिए, संघात्मक का मतलब होता है कि भारत में मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना, 2 अलग अलग सरकारें होंगी, है ना, और सबका नियंत्रण कौन करेगा? तो केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा नियंत्रण, है ना। एकात्मक का मतलब होता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना, और राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, है ना। देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में जो है किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद, है ना। हैदराबाद उस समय अलग मतलब अपना खुद का राज्य जाना चाहता था, इसके चलते वो भाग नहीं लिया था ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था ना। देखिए, नेक्स्ट है, और इसके जस्ट 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ये देखिए, अध्यक्षता किए थे लेकिन इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, है ना, यही थे। देखिए, नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे कौन? तो BN राव थे, है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? ध्यान रख दीजिएगा ना, अस्थायी अध्यक्ष ये कौन थे? ये थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, है ना, ध्यान रखना है। कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, है ना, किसके द्वारा? तो BN राव के द्वारा जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति 29 अगस्त जो है 1947 को गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रथम कानून मंत्री। देखिए, अगला है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष, है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष, है ना। झंडा से प्रश्न आता है कि सबसे पहली बार
तिरंगा झंडा को कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है 1907 में फहराया गया था ना, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार तिरंगा फहराया गया था ना, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा जो है कहा, किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान की कुंजी कहा गया, किसको कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है संविधान का कुंजी, है ना। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और शब्द जो है जोड़े गए, कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था ना। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, कितने दिन तक हुआ था? तो 114 दिन तक टोटल हुआ था, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक जरूर करें, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था ना। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान लागू हुआ, कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था ना, इसको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को ना, इससे एक दिन पहले है ना 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 25 जनवरी जो है 1950 को ईसीआई का स्थापना हुआ था, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, जिस कारण हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और जो है 1950 जो है ना, ये टोल फ्री नंबर हो गया है, इस पर फोन कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शिकायत जो भी हो वहां पे कर सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, किसको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा गया है ना, किसने कहा है? तो वेयर ने कहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची और भाग कितना था ना। तो देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 भाग और 8 अनुसूची और 22 भाग था ना। अभी वर्तमान समय की बात करें तो 395 अनुच्छेद की संख्या में तो वही है ना, 395 अनुच्छेद, है ना। अभी ये बढ़ के 444 प्लस हो गया है ना। और जो है भाग यहाँ पे 22 था, अभी कितना हो गया वर्तमान में? 25 हो गया है। अनुसूची 8 था, तो अनुसूची कितना हो गया है? 12 हो गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में अनुच्छेद है 444 प्लस, है ना, लेकिन संख्या में उतना ही है ना। और जैसे होता है ना 19 के ए, 20 के ए, 51 के ए, है ना, ऐसे करके कितना हो गया है? 444 प्लस हो गया है, लेकिन संख्या में अभी कितना है? 395 ही है ना। देखिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में अनुसूचियां है, कितना अनुसूची है? तो 12 है, पहले 8 था, अभी कितना हो गया? 12 हो गया। लिखा है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना है? तो भाषाओं की कुल संख्या कितना है? 22 है ना। आप जाके देख सकते हैं, पूरे 22 भाषाओं के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं ना, कौन भाषा की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं, है ना। इसका राइट आंसर होगा 28 राज्य है ना, और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। देखिए नेक्स्ट है कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, कितना? 14 राज्य बना था ना मूल संविधान में जब भारत आजाद हुआ था। तो नेक्स्ट है कि संविधान में जो है देश का नाम क्या क्या रखा गया है ना, संविधान में भारत अथवा इंडिया रखा गया है संविधान में देश का नाम, है ना। नेक्स्ट है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां है, सबसे बड़ा भाग संविधान का 5वां है। नेक्स्ट है कि भारत का जो है मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, है ना, किसमें है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में है ना। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है। तो देखिए 15वें भाग का जो बात करें तो 15वें भाग का विषय है निर्वाचन, तथा 18वें भाग का विषय क्या है? आपात उपबंध, है ना। ध्यान रखना है, आपात उपबंध जो है कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात के बारे में ना चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रथम लिखित संविधान जो है दिया किसने? अमेरिका में, है ना। अमेरिका का संविधान क्या है? प्रथम लिखित संविधान था, और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, मात्र इसमें 7 आर्टिकल्स है ना, याद रखना इसको, 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में, है ना। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा संविधान यानी सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान किस देश का है?
तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों का प्रवेश अथवा या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है ना। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना जो है संसद द्वारा किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में क्या किया गया है? नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है ना, संसद को अधिकार है ना। संसद जो है नए राज्य का निर्माण कर सकता है या क्षेत्र विस्तार कर सकता है ना, या फिर नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है ना, भारत का। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था, जो है 1953 में उसका गठन किया गया था ना। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 7वां जो है संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया था, तो संबंधित किससे है? तो भाषाई आधार पर है ना। और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, है ना। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय फजल अली थे, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। देखिए अगला है कि असम राज्य का गठन हुआ था कब? 1956 में हुआ था असम राज्य का गठन, है ना। अभी वहां पे बीजेपी की सरकार है और असम का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, याद रखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा जो है पूर्ण राज्य बना, कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला या पूर्ण राज्य बन गया। नेक्स्ट है कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, है ना, कब हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला, कब मिला? 69वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिल्ली को जो है पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला था ना। देखिए दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है कलकत्ता से भारत की राजधानी कब स्थानांतरित किया गया था, है ना। तो देखिए 1911 में वहां पे इस बात का चर्चा किया गया था, है ना। और फाइनली जो है 1912 में है ना भारत का राजधानी कहाँ घोषित किया गया? दिल्ली में घोषित किया गया था ना। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब आया था? फाइनली 1912 में आ गया था ना। नेक्स्ट है कि संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? तो जनता में निहित है ना। अगला है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से, है ना। यानी भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कहीं से लिया गया आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद? तो ब्रिटेन से लिया गया, है ना। इसके लिए बोला है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, किस देश से? तो ब्रिटेन से प्रभावित है ना। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के लिए लिए गए हैं, कहां से? क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, और सोवियत रूस से लिया गया, है ना। सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है लिए गए हैं, कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक जो है सिद्धांत वर्णित है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व जो क्या है उसमें वर्णित है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल जो है उपबंध लिए गए हैं, कहां से? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची का विषय, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है ना, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है ना। देखिए संविधान संशोधन जो है ना अनुच्छेद 368 के तहत, है ना, भाग 20 में वर्णित किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 हुआ थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वही थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू या चच्चा नेहरू, चच्चा हो, है ना। जब संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है? तो देखिए वर्तमान में जो है राज्य सूची में
विषयों की संख्या कितना है, 61 है ना। संघ सूची में कितना है, तो 100 है संघ सूची में, और समवर्ती सूची में कितना है, तो समवर्ती सूची में 52 है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची के विषयों पर जो है विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य है ना, दोनों को दिया गया है ना। नेक्स्ट है कि वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है ना, यही पूछता है। अगला है कि कानून व्यवस्था है ना, वो राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था है ना, अपने राज्य में कानून जो है बना सकता है राज्य है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षा समाचार पत्र वो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा समाचार पत्र है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल डाक रक्षा वो किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है ना। भारत में रेल डाक है ना, तार ये सब का व्यवस्था जो है किसने कराया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने कराया था ना। भारत में रेल का जमाता भी किसको मनाया है, लॉर्ड डलहौजी को मनाया था है ना। नेक्स्ट है कि पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज्य है ना। देखिए पंचायती राज्य की बात करें तो 243 के तहत जो है पंचायती राज्य का गठन किया गया है ना, इसको याद रखना है। पंचायती राज्य को जो है ना अनुच्छेद या आर्टिकल्स 243 के तहत इसका गठन किया गया है ना। नेक्स्ट है कि 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, तो पंचायती राज से संबंधित है ना, अनुसूची 11, और अनुच्छेद की बात करें तो 243 है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है ना, जो ग्राम लेवल पे इससे गठन किया जाता है। अगला है कि ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है ना कौन सा लेता है, तो राज्य सरकार लेता है ग्राम पंचायत चुनाव का जिम्मेदारी है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम सेवक है ना। कौन होगा, ग्राम सेवक होता है ना। जो अभी फॉर्म आया हुआ है ना बीएसएससी का, बीएसएससी है ना, जैसे बिहार में होता है ना, तो ये सब इसके तहत एक ग्राम सेवक का नियुक्ति होता है ना, जो प्रत्येक पंचायत में के ग्राम सेवक रहते हैं और मुखिया के अंडर में काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था है ना कौन सा स्तर का है, तो त्रिस्तरीय है ना। ये किसने शुरू किया था, तो बलवंत राय मेहता, इसको याद रखना है कि समिति की रिपोर्ट पर किया गया था ना। यहाँ डायरेक्ट पूछेगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू किया, तो बलवंत राय मेहता है ना, इसको याद रखना है। और फिर पूछता है द्विस्तरीय तो अशोक मेहता ने किया था ना, द्विस्तरीय अशोक मेहता और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो देखिए सबसे पहले जो है गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को है ना, जन्मदिन पे मतलब 2 अक्टूबर जन्मदिन उनका जन्म दिवस मनाया था। लेकिन 1959 में है ना उनका हुआ था, कब 1869 में जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहले पंचायती राज का गठन किया गया था, लागू हुआ था ना। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 1992 में हुआ था है ना, संबंधित है किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है ना, कैसा है, एकल नागरिकता है ना। भारत में एकल नागरिकता है, यानी आप भारत में रहकर किसी दूसरे देश का नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत का नागरिकता क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाता है ना। उस देश का नागरिकता मिलेगा तो अमेरिका जैसे देशों में 2 ही नागरिकता है, अमेरिका के अलावा आप किसी और देश का नागरिकता ले सकते हैं है ना। देखिए नेक्स्ट है कि नागरिकता लेने व खोने की न्यूनतम अवधि क्या है, तो देखिए नागरिकता लेना और किसी देश में रहने के लिए तो वहां पे आप 10 वर्ष तक रहिएगा तो नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप देश से बाहर जो 7 वर्ष तक रहते हैं तो आपका नागरिकता चला जाएगा है ना। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है ना, तो भाग किस में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है ना। अगला है कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार है ना कितने हैं, 7 है ना। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है वर्तमान में मौलिक अधिकार है ना। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार जो है हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है ना, अनुच्छेद किसमें, तो 300 का ए है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है ना, ये सब हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है ना किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है ना। संसद ही जो है मतलब संविधान में संशोधन कर सकती है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, या किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकता है ना, या फिर नए राज्यों का गठन कर सकता है, कौन, संसद कर सकता है ना। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु रीट जो है क्या बोलते हैं उसको,
हेबियस कार्पस बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना इसको, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कोई भी पुलिस और किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो 24 घंटे के अंदर, है ना, उसको कोर्ट के सामने, है ना, या फिर जज के सामने पेश करना होता है ना, ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51A में क्या है, मूल कर्तव्य, है ना, कितने हैं, 11 है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है कि मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश, है ना, किस पे किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत किया गया था ना। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत, है ना, अनुच्छेद 17 में किया गया है ना। और फिर आता है कि उपाधियों का अंत, तो उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18 में किया गया है, उपाधियों का अंत, है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम, है ना, कब आया था, तो 1955 में आया था ना। और फिर अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A के तहत, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया, अनुच्छेद 19(1) का ए। अगला प्रश्न है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत, है ना। देखिए ये अनुच्छेद 21 और 20, है ना, ये दो ऐसा आर्टिकल्स है ना जो आपातकाल के समय भी, है ना, इसको जो है कि मतलब रद्द नहीं किया सकता या फिर बाधित नहीं किया सकता ना। देखिए अनुच्छेद 21 जो है ना, सॉरी अनुच्छेद 19 जो है ना, ये आपातकाल के समय स्वतः रद्द हो जाता है ना, ये काम नहीं करता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल का समय इसको हटा नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, है ना, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है ना। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, याद रखना है, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे ना। नेक्स्ट है कि बाल श्रम, है ना, यह खतरनाक कार्य जो है अपराध किसमें है, 24 में कहा गया है ना। यानी इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, किसी कारखाने में या फिर कहीं भी उसको काम कराया जाएगा, है ना, तो उसको बाल श्रम के तहत, है ना, अपराध कितना 24 के तहत कार्रवाई किया जाएगा, है ना, अनुच्छेद 24 के तहत, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के अंग कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के अंग, है ना, किसको कहा गया है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन जो है संसद के अंग है ना। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक, है ना, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक, है ना। राष्ट्रपति कहीं से कुछ भी सामान खरीदता है ना, तो इसके जो है पैसा पे, मतलब सामान पे, वस्तु पे टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत का यह प्रथम व्यक्ति होता है ना। नेक्स्ट है नागरिक होता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। अगला प्रश्न है कि और क्या है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। अगला है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है ना, याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद, है ना, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है ना। अगला है कि संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन, है ना, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है ना, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन, है ना। देखिए अगला है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, किसको, उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र, है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है ना। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो 5 लाख है ना, राष्ट्रपति का वेतन। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख, है ना, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है क्या, महाभियोग है ना। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से, 21 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि महाभियोग की जो है सूचना दी जाती है ना, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है महाभियोग का सूचना दिया जाता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है मासिक वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का है 5 लाख और उपराष्ट्रपति कितना है, तो 4 लाख है ना, बट प्रेजेंट डाटा के अनुसार, है ना, 2026 के अनुसार, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, है ना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करता है ना, कौन करता है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद जो है 85 के तहत, है ना।
अगला प्रश्न है कि मृत्यु दंड क्षमा का अधिकार है ना किसको दिया गया, सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया अनुच्छेद 72 के तहत, है ना। और किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया जा रहा है ना, तो वो व्यक्ति के परिवार वाले अपील करते हैं राष्ट्रपति से, है ना, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है ना। सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 72 के तहत, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने, कौन बने थे, तो एम हिदायतुल्लाह, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र जो है मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बन गए, है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन, सांसद, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, ये सब मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, भाग लेते हैं ना। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, है ना, क्रमशः कौन है, 2 एंग्लो इंडियन और 12, है ना। यानी मतलब लोकसभा में 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, है ना, और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना एंग्लो इंडियन, है ना। बताया था ना कि एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो एंग्लो इंडियन जो है वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके मतलब जब बाहर गुलाम था उस समय बहुत सारे अंग्रेज इंडिया में आए थे और यहाँ के महिलाओं से शादी कर लिए था ना, और शादी करके जब देश जैसे आजाद हुआ वो सब छोड़ के यहाँ चले गए अपने लड़के को, है ना, तो वो सब एंग्लो इंडियन कहलाते हैं ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महाधिवक्ता, है ना, न्यायाधीश जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, कौन करता है इन लोगों का, तो राष्ट्रपति करता है ना, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, महाधिवक्ता का, है ना, और यानी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, है ना, न्यायाधीश का, जज का, है ना, इस सब का नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, है ना, अपॉइंटमेंट्स करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मतलब नियुक्ति जो होता है मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणीय प्रणाली से, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना, किसके परामर्श से, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों का नियुक्ति करता है ना। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है कौन, राष्ट्रपति करता है ना, अनुच्छेद 356 के तहत, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि निर्विरोध राष्ट्रपति जो है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गया था, कौन कौन थे, तो यहाँ पे है फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में, है ना, और दूसरा जाकिर हुसैन 1969 में, ना, इन दोनों का क्या हुआ था, जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था ना, जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगला है कि प्रथम जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो बीबी गिरी बने थे, है ना, ध्यान रखना है। जैसे जाकिर हुसैन मरे ना 1969 में, तो कोई था ही नहीं, है ना, तो क्या किया जाता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना उनको बना दिया जाता है राष्ट्रपति का, है ना, तो उस समय कौन बने थे, बीबी गिरी बने थे ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली, है ना, प्रथम महिला कौन थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, है ना, याद रखना है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, है ना। और प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार, है ना, याद रखना है, मीरा कुमार, है ना। नेक्स्ट है और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में कौन थी, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, है ना। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा अध्यादेश जारी, है ना, इसके पास पावर होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, बुलाता है, तो राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति जो होता है ना ये अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, है ना। यानी इसका प्रश्न मतलब हुआ कि संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना, कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय, है ना, कैसे होता है, तो बहुमत से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से मिलता है, तो संचित निधि से मिलता है ना। ये सिर्फ किसको अधिकार है, तो संसद को अधिकार है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का वेतन बढ़ाना और घटाना, ना, संसद बढ़ाते हैं ना, जो संचित निधि से सबको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कहां पे हुआ था, तो पंजाब में हुआ था 1951 में पहला बार
राष्ट्रपति शासन, है ना। और उस समय पूछता है कि वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोपी चंद्र भार्गव थे, है ना। वहां के जब मुख्यमंत्री थे, जब लगा था फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल, है ना, पंजाब में लगा था, तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, गोपी चंद्र भार्गव, गोपी चंद्र भार्गव, याद रखना है। जब पंजाब में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, तो उस समय वहां के जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोपी चंद्र भार्गव थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि, है ना, न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम होता है 6 महीना होता है ना। और अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक चलता है ना। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होता है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम जो है 3 वर्ष तक चलता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत में जो है एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। अगला है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर जो है कार्यभार, है ना, कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है राष्ट्रपति पद का, है ना, रिक्त होने पर ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, है ना, कहाँ पे होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, यानी एससी में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में होता है ना। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम उपराष्ट्रपति, है ना, कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति, है ना। इसको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको पूरा नाम है ना, बोला जाता है। अगला है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना, दोनों अनुपस्थित हो तो कार्यभार संभालता है, कौन संभालता है, तो मुख्य न्यायाधीश संभालता है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ना मुख्य न्यायाधीश, वही संभालता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष, है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, है ना। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ना, वही जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 के ए में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री होगा, है ना। नेक्स्ट है कि प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, है ना। और ये सबसे अधिक समय तक रहे थे, है ना, लगभग 17 वर्ष तक रहे थे, है ना। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, है ना, 64 तक रहे थे, है ना, लगभग 17 वर्ष तक रहे थे। देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। प्रथम भारत उप प्रधानमंत्री, है ना, और प्रथम जो है गृह मंत्री भी यही थे, है ना। याद रखना है, उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन थे, यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री काम करता है ना। जैसे प्रधानमंत्री बोलेंगे राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, दोनों को वैसे ही करना है ना। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद का जो है निर्माता व संचालक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना, या शॉर्टकट में बोलते हैं वीपी सिंह, है ना, जिनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था। अगला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, जो पूरी तरह से इनका वाला पार्टी था कौन था, बीजेपी, है ना, नया पार्टी बना था और उस समय प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी से प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, जिन्होंने 2002 में, है ना, 2002 में जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रारंभ किए थे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, है ना। इस योजना को इन्होंने स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना। नेक्स्ट है, और ये देखिए यूएनओ में पहली बार जो है हिंदी भाषण दिया था किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था ना, 1977 में, ध्यान रखना है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं सदस्य और 5 होते हैं अस्थायी सदस्य, है ना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने मतलब ग्रहण के समय किसी सदन का सदस्य नहीं थे, है ना, ऐसा प्रधानमंत्री जो मतलब पद ग्रहण किए तो उस समय किसी सदन का सदस्य नहीं थे, वो कौन थे, नरसिंह राव थे, है ना। नेक्स्ट है कि पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी, याद रखना है, बीबी गिरी, है ना, जो पद से त्याग पत्र दे दिए थे, ना। अगला प्रश्न है कि एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे,
तो चौधरी चरण सिंह थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह जो है एक भी दिन जो है संसद का सामना नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल जो है 1952 को किया गया था राज्यसभा का गठन, और लोकसभा का गठन तो 6 मई 1952 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। और प्रथम आम चुनाव भी 1952 में ही हुआ था। प्रथम आम चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बता दिया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है कि संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, और संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा कहलाता है ना। संसद का प्रथम सदन लोकसभा कहा जाता है, और संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है ना। इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा, तो उपाध्यक्ष को देगा, है ना। नेक्स्ट है कि संसद का जो है उच्च व अस्थायी सदन कौन है, तो राज्यसभा है ना। उच्च सदन या स्थायी सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा कहा जाता है, जबकि प्रथम सदन कौन होता है, तो लोकसभा होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या, है ना। यानी लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा का कितना होगा 552, राज्यसभा का 250 होगा अधिकतम संख्या, है ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है ना। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य, है ना, कितने होते हैं, 30 होते हैं, जो लोकसभा से चुने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आयु लोकसभा का 25 वर्ष होता है ना, और जो राज्यसभा चुने जाते हैं उसका कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, है ना। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है ना, संकट काल में बढ़ाया जा सकता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपक्ष के नेता को मान्यता जो है पहली बार 1969 में मिला था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है कि प्रथम विपक्ष नेता कौन थे, तो लोकसभा के राम सुभगम सिंह, है ना, और राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी, है ना। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जो है लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितना होना चाहिए, तो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, है ना। इसको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके घर में बड़े भाई या फिर बहन कोई भी पढ़ रहा हो, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर, याद रखना है, जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था ना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के जो कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कुल सदस्य का 1/3 जो है ना, जो हर साल हो जाते हैं, है ना। याद रखना इसको, 1/2 है ना, यानी बोला कि 2/3 मतलब प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 है ना, 1/3 जितने सदस्य होंगे ना उसके 1/3 से गुणा कर दीजिए, है ना, उतने को निकाल के फिर वहां पर नया सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा या लाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की जो है पहली महिला महासचिव थी कौन, तो BS रमा देवी। नेक्स्ट है कि लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 में सर्वाधिक जो है प्रतिनिधित्व जो है किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, है ना। इसमें लोकसभा में 80 होते हैं सदस्य, और राज्यसभा में 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश देता है अकेला, है ना। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री द्वारा जो है वार्षिक बजट जो है किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है ना। अगला है कि दंड संहिता की धारा 302, है ना, संबंधित है किससे, हत्या से संबंधित है, दंड संहिता की धारा 302। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक जो है परिभाषित होता है किससे, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है ना। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयक जो है परिभाषित है किसमें, तो अनुच्छेद 112 में जो है वित्त विधेयक परिभाषित किया गया है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है, केवल कितने दिन तक, तो केवल 14 दिनों तक रख सकती है ना, उसके बाद से लौटा देगी, और उससे काम नहीं हुआ तो। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है किसका, तो राष्ट्रपति का जो है अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है ना, बिना उसके नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 360 के तहत, है ना, अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है ना, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आपातकाल की घोषणा।
नेक्स्ट है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसमें, केवल लोकसभा में धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को दो या जो है देखिए दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है ना, किसके तहत, अनुच्छेद 153 के 2 के तहत एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना, ऐसा संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है ना, केवल किसमें, विधानसभा में अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें, राज्यपाल में जो है राज्य की शक्ति निहित होती है ना। अगला प्रश्न है कि राज्य जो है कार्यपालिका का प्रधान है ना, राज्यपाल है ना, यानी राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ओनली फॉर राज्यपाल है ना, यानी गवर्नर होता है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन कहलाता है, तो विधानसभा कहलाता है। अगला है कि राज्य विधान जो है मंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है, तो विधान परिषद कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि विधानसभा में है ना राज्यपाल जो है कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं है ना, या कर सकता है, केवल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो न्यूनतम 60, अधिकतम 500 होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। याद रखना है विधानसभा के न्यूनतम कितने होंगे, 60 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 500 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है ना। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है क्रमशः। देखिए विधान परिषद जो होता है ना इसके लिए 30 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु, और विधानसभा जो होता है ना उसके लिए मात्र 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु है ना। अगला प्रश्न है कि गवर्नर द्वारा है ना जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है ना, किसमें, विधानमंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है कितने वर्ष का, तो 6 माह का होता है ना, यानी 1/2 वर्ष का ना। नेक्स्ट है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है ना, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है ना। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि लघु जो है संविधान है ना, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया किसको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है ना। इस समय संविधान में बहुत सारे क्या किया गया था, संशोधन किया गया था ना, ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप सीरियस है पढ़ाई करते हैं तो बताइए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है कितने दिनों तक, तो 6 माह तक बना रहेगा ना। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त से पाकिस्तान अलग हो गया और अपना इंडिया अलग हो गया है ना। नेक्स्ट है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया है, या फिर यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र का अर्थ है क्या है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, है ना। नेक्स्ट है कि बिहार जो है राष्ट्र भाषा परिषद है ना, पटना का गठन हुआ, कब हुआ था, 1950 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक जो है भुनाया जा सकता है, किसने कहा था, तो केटी शाह ने कहा था। इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, बीपीएससी और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों में हमारे सामने मतलब क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं जहां पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है ना। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता है ना, यानी यूसीसी जो है लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था उस समय, गोवा था ना, आजादी के पहले यानी 1867 में, है ना। अभी आजादी के बाद ऐसा पहला राज्य कौन बन गया है यूसीसी लागू करने वाला, तो ध्यान रखना है उत्तराखंड बन गया है ना। 2026 की बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है,
उत्तराखंड, यूके लिख सकते हैं, उत्तराखंड बन चुका है ना। ध्यान रखना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है ना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में रखा गया है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु तो जारी किया गया समादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसको याद रखना है ना, हैबिस कॉर्पस कहलाता है ना। 24 घंटे के अंदर किसी भी पुलिस चौकी में कोई व्यक्ति बैठा हो तो 24 घंटे के अंदर में ही उसको जो है वो कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। और ऐसा पुलिस वाले नहीं करते हैं या थानेदार नहीं करता है तो उसका नौकरी जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार का जो है विधेयक पारित किया गया 2005 में किया गया था पारित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है कौन? अरुणा राय है ना। सूचना का अधिकार यानी RTE है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना। देखिए अगर आपका बात कोई नहीं सुनता है कोर्ट में या फिर पुलिस चौकी वाले नहीं सुनते हैं तो आप सूचना का अधिकार है ना यानी RTE के तहत आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 7 दिन के अंदर में ही है ना, इंस्टेंट मतलब तुरंत सुनवाई होगा 7 दिन के अंदर में है ना। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ना मुख्य न्यायाधीश वही दिलाता है ना। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसको भी याद रखना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल या गवर्नर का शपथ कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना। वो जो मतलब राज्यपाल जिस राज्य में जाएगा है ना उस राज्य का जो होता है ना मुख्य न्यायाधीश है ना, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वही इसको नियुक्ति मतलब शपथ दिलाएगा। जबकि गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है गवर्नर का नियुक्ति है ना। याद रखना है, राष्ट्रपति करता है गवर्नर का नियुक्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कब? 14 सितंबर 1949 को किया गया है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी है ना? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था है ना। इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश हैं जबकि अस्थायी सदस्य के रूप में 10 देश है ना। टोटल मिलाकर जो है 15 देश इसमें शामिल है। इसको याद रखना है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना कितने देश शामिल है? 15 है, जिसमें अस्थायी 5 है और अस्थायी कितना है? 10 है ना। देखिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं कौन है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है ना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है जिस समय उसका स्थापना हुआ था वही दिवस को वही उसी दिन को मनाया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है उसका कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो 5 सदस्य देश है कौन कौन सा है बताना है आपको। इसमें 5 सदस्य देश कौन सा है? तो चीन है ना, अमेरिका है या इसको बोलते हैं यूएस है, और ब्रिटेन है यानी बोलते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है ना, और रशिया है ना। याद रखना है ये 5 देश है। कौन कौन सा है? चाइना है, अमेरिका है ना, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है। ये 5 देश जो है अस्थायी सदस्य हैं किसके? तो यूएनओ के है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का है ना। उसका भाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद के अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या अस्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। आपको बता चुके हैं। वो अस्थायी बदलते रहते हैं लेकिन अस्थायी जो नहीं बदलेंगे, ये 5 है तो 5 ही रहेंगे और वही देश रहेगा है ना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद है। लेकिन ये सिर्फ बस कागजों में लिखा गया है। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है उसमें यूएनओ कुछ नहीं बोल रहा है ना। और इजराइल ईरान चल रहा है, अमेरिका भी घुस गया, उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। ये सब कागज में लिखा गया है ना। इतना मतलब खतरनाक संस्था है या संगठन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि संयुक्त जो है राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी है ना। याद रखना है प्रथम महिला अध्यक्ष ये विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो डॉक्टर बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित है ना। याद रखना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उसकी बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है तथा अमेरिका है। इसको याद रखना है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका ना। इसका ट्रिक भी आता है, बहुत लोग बनाते हैं ट्रिक
रूस का फेस, रूस का फेस है ना, यानी रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, रूस का फेस हो गया है ना। और इसमें का जो है साइलेंट रहता है ना, ऐसे भी होता है। चाहे बहुत बोलते हैं एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो है ना, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस है ना, ऐसे करके बहुत सारे लोग आते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहां पे, न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में कहां पे, मैनहट्टन द्वीप पे है ना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, कौन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन को सर्वप्रथम अपनाया गया था कब, तो 27 दिसंबर को अपनाया गया था ना। देखिए नेक्स्ट है कि 1911 को अपनाया गया था कहां पे, कलकत्ता, कांग्रेस से कलकत्ता के। नेक्स्ट है कि भारत के भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कहां गाया गया, तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, याद रखना है ना, और राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन है ना। अभी तो चेंज कर दिया गया, और राष्ट्रीय जो गीत है ना वो राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा ना। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम का रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना। ये वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखित जो है पुस्तक है आनंद मठ है ना, आनंद मठ से लिया गया है, कौन गाना, तो वंदे मातरम है ना। नेक्स्ट है कि जन गण मन का रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, कौन सा है, कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है ना। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है ना। नेक्स्ट है कि द्वितीय आपात प्रथम बार जो है परिवर्तन रहता है, कितने माह तक, 6 माह तक रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय आपात है ना। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम कितना होता है, 40 होना चाहिए है ना। नेक्स्ट है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ना, क्रमशः विधान 6 तथा 5 वर्ष है ना। यानी मतलब हुआ कि विधान परिषद का कार्यकाल होगा 6 वर्ष है ना, और विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य बना था, कब बना था, तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है नागालैंड जो है क्या बना था, राज्य बना था ना। और 1962 में ही जो है ना, जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है ना, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे 10% जो है अक्साई चीन जो चाइना बोलता है उसको ले लिया था है ना, कब्जा कर लिया था 1962 में, याद रखना उसको ना। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी है ना, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी है ना। फिर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विश्व के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी कौन थी, तो श्रीमाओ भंडार नायके थी, किस देश के बनी थी, किस देश का, तो श्रीलंका के बनी थी है ना, श्रीमाओ भंडार नायके है ना, श्रीमाओ भंडार नायके है ना। ये किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी है ना। भारत में कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। आप पूरे विश्व का बात करें तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमाओ भंडार नायके थी है ना। और भारत का जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। अगला है कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी कौन, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी है ना, ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितना है, कोई सीमा नहीं होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है मंजूर किया जाता है कहां पे, तो विधानमंडल में मंजूर किया जाता है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय है ना जो है अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, अनुच्छेद 137 के तहत करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है, संसद को ही होता है ना। किसी भी राज्य का नया नाम परिवर्तन करना हो, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, किसी राज्य का गठन करना हो है ना,
तो ये सब किसके हाथ में? संसद के हाथ में होता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, यानी कैग है ना, कैग को होता है ना। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार जो है धन विधेयक को रोक सकती है, कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी कौन? नरगिस दत्त थी है ना, राज्यसभा के लिए नामित जो है प्रथम अभिनेत्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद को 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह होना चाहिए है ना। नेक्स्ट है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत है ना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के जो है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था ना, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार जो है अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी है ना, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है कि मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष कब है? तो 25 मार्च 2013 को दोनों का जो है स्थापना किया गया था ना। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 26 मार्च 2013 को किया गया था ना। और ये मणिपुर मेघालय का 25 मार्च 2013 और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 26 मार्च 2013 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली है ना, कहाँ किस देश से थे? तो नॉर्वे से थे, याद रखना है ना। यूएनओ का फर्स्ट क्या है? महासचिव थे है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर का बात करें तो द हेग में पड़ता है, जो नीदरलैंड का क्या है? राजधानी है हेग है ना, वहां पे इसका क्या है? हेड क्वार्टर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है ना का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है ना। नेक्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी कब? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि पोटा है ना, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस है ना, लागू किया गया था 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था पोटा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो है संघ ने मानवाधिकार प्रस्ताव पास किया है ना, या संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार पास कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में पास हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो है आकस्मिक निधि का गठन है ना कब हुआ? 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ओनली फॉर विधानसभा का अध्यक्ष करेंगे इसका निर्णय है ना, कि राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की बात कर रहा है ना, सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ना। अगला प्रश्न है कि पहला जो है लोकसभा है ना, सॉरी पहला जो है लोकायुक्त नियुक्त हुआ था कब, कहां पे? तो राजस्थान में हुआ था पहला लोकायुक्त नियुक्त है ना। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है ना, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा एबी अलेक्जेंडर है ना, याद रखना है। ये सब क्या थे? तो कैबिनेट मिशन के ये सब सदस्य थे है ना। नेक्स्ट है कि भारत में जो है प्रेस परिषद का गठन कब किया गया? तो 1956 में किया गया था भारत में प्रेस परिषद का गठन है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा है ना जारी किया जाने वाला रीट है कितना है? तो 5 रीट है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था ना। नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन कौन सा इसमें है? बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 रीट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट है 5 है, कौन कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, परमादेश, प्रतिषेध,
उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा ना, ये 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, याद रखना है ना। राष्ट्रपति इसको क्या करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल को, जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है उसका शपथ दिलाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि एकमात्र, है ना, संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, कौन सा है, दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली है राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है ना, और किसी का नहीं है ना, सिर्फ दिल्ली का ही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांगों को अपनाया, कब अपनाया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है कौन। देखिए राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है, चैत होता है, और अंतिम महीना कौन सा होता है, तो फाल्गुन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग का संबंध था किससे, पिछड़ी जाति से संबंध था मंडल आयोग का संबंध, है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल होता है, कौन होता है, तो कानूनी सलाहकार होता है जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितना था, तो 13 था। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे, कितने थे, तो 7 थे प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया कब, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था ना। जस्ट इसके एक दिन बाद यानी 25 जनवरी, ध्यान रखना है, इसके एक दिन बाद कब, 25 जनवरी 1950 को, है ना, ईसीआई का स्थापना हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, है ना, जिसका हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और जो 1950 है ना, ये क्या है, ये ईसीआई का टोल फ्री नंबर है ना, याद रखना है इसका, ईसीआई का टोल फ्री नंबर क्या है, 1950 से, बहुत इंपॉर्टेंस है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।